तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और कहानी कहाँ से शुरू हुई। मामले की शुरुआत होती है एक सनसनीखेज खबर के साथ। खबर यह है कि एक अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के अंदर क्रैश हो गया है और अब उसके पायलट को बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू मिशन चल रही है। अच्छा, ऑफिशियली तो इस घटना को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो शुरू में चारों तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। इसी को कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, यानी जंग का धुंधला का। जब सच क्या है और अफवाह क्या, इसमें फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि हमें अभी तक पक्के तौर पर क्या पता है। देखिए, अमेरिका ने ये तो मान लिया है कि उनका एक जेट गिरा है और पायलट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, पर कंफ्यूजन इस बात पर है कि आखिर गिरा कौन सा जेट। क्या वो एक F-15 था या फिर दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक F-35। और तो और कुछ रिपोर्ट्स में एक नहीं बल्कि 2 जेट्स की गिरने की बात भी सामने आ रही है। तो मतलब अभी तक तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है। और इसी कंफ्यूजन के बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इनमें वो पल कैद हैं जब ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी जेट को हिट किया। लेकिन हाँ, ये वीडियो असली है या नकली, इस पर अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस घटना को देखते हैं जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया। ये सब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान का एक बहुत ज़रूरी पुल तबाह कर दिया। अब अमेरिका का कहना था कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट था, लेकिन ईरान ने इसे सीधे सीधे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ पर एक आतंकवादी हमला बताया। और ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था, ये पुल तेहरान को एक बड़े पश्चिमी शहर से जोड़ने वाला था और लगभग बनकर तैयार ही था। इसकी लागत का अंदाजा लगाइए, करीब 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय रुपयों में बात करें तो 3700 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। यहाँ पर दोनों तरफ की बातों में जमीन आसमान का फर्क था। ईरान के विदेश मंत्री ने तो इसे सीधे सीधे आतंकवाद कह दिया और दुनिया को इसका मतलब समझाने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, अगर कोई लंदन के मशहूर टावर ब्रिज को बम से उड़ा दे तो कैसा लगेगा। और इस ब्रिज पर हमले के बाद मामला रॉकेट की रफ्तार से बिगड़ा। पहले दिन अमेरिका ने पुल तोड़ा, दूसरे ही दिन ईरान ने इसे आतंकवाद बताया और तीसरे दिन ईरान ने खुले आम धमकी दे दी कि वो बदले में वेस्ट एशिया में अमेरिका के 8 सहयोगी पुलों को तबाह कर देगा। मतलब 1-2 दिन में ही ये पूरा मामला एक लोकल हमले से बढ़कर एक रीजनल वॉर के खतरे तक पहुंच गया। चलिए अब वापस आते हैं उस गिरे हुए जेट और उसके लापता पायलट पर। ये जो पायलट को ढूंढने की कहानी है ना, ये जल्द ही एक बहुत ही अजीब और नए किस्म की जंग में बदल गई। कैसे? ईरान ने उस अमेरिकी पायलट के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इनाम था 10 बिलियन तोमान का। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये सिर्फ कोई खुफिया इनाम नहीं था, इसकी घोषणा बाकायदा सरकारी टीवी पर की गई। और टारगेट कौन थे? वो दूर दराज के इलाके जहां जेट गिरा था, वहां के लोकल कबीले। सरकार ने सीधे सीधे उन लोगों से कहा कि पायलट को ढूंढो, पकड़ो और इनाम पाओ। बात यहीं नहीं रुकी। मामला और भी ज्यादा खतरनाक तब हो गया जब ईरानी मीडिया ने कथित तौर पर लोकल लोगों से कहा कि पायलट को सिर्फ पकड़ना नहीं है, उसे ढूंढकर मार डालो और अगर कोई अमेरिकी रेस्क्यू टीम दिखे तो उस पर भी हमला करो। मतलब अब आम नागरिकों को भी इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल किया जा रहा था। अब देखिए, जब तनाव इतना बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ उन 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका के अपने साथियों यानी उसके वेस्टर्न सहयोगियों पर, और तो और खुद अमेरिकी सरकार के अंदर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ये बयान। उन्होंने साफ साफ कहा, मुझे ईरानी सरकार पसंद नहीं है, लेकिन बमबारी करके सरकारें नहीं बदली जाती। सत्ता परिवर्तन का काम वहां की जनता का है। ये बयान दिखाता है कि अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त भी इस मामले में उसके साथ खड़े नहीं थे। और उधर वॉशिंगटन में भी भूचाल आया हुआ था। खबरें आ रही थीं कि एक के बाद एक बड़े अधिकारियों को निकाला जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, पूर्व अधिकारी क्रिस्टीन नोएम, सबको निकाल दिया गया।
और अफवाहें तो यहाँ तक थीं कि FBI चीफ और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ का नंबर भी अगला हो सकता है। ईरान ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उनके सरकारी मीडिया ने चुटकी लेते हुए कहा वो चले थे ईरान में सत्ता बदलने, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो अब उनके अपने घर में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट था। तो देखिए, मैदान पर तो लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी एक लड़ाई लड़ी जा रही थी परसेप्शन की, नैरेटिव की, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध। मतलब किसकी कहानी ज्यादा दमदार है। सोचिए, अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट, शायद F-35, जिसे इनविजिबल या अदृश्य माना जाता है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाते, अगर ऐसे जेट को ईरान जैसा देश मार गिराए तो ये ईरान के लिए एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत है। ये डेविड और गुलियात वाली कहानी जैसा हो जाता है। इस एक घटना ने अमेरिकी एयर पावर की अजेय होने वाली इमेज पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। दुनिया भर में ये मैसेज गया कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को भी हराया जा सकता है, और इसका असर बहुत दूर तक जाता है। ग्लोबल आर्म्स मार्केट से लेकर दुनिया में अमेरिका के दबदबे तक, सब पर इसका असर पड़ सकता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के ज़माने में जब दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस्ड फाइटर जेट भी गिराया जा सकता है, और जब आम लोगों के आने जाने वाले पुल मिलिट्री टारगेट बन सकते हैं, तो फिर 21वीं सदी में मिलिट्री सुपर पावर होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।